नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश चंद्र जीतू। जैसा कि मैंने आप लोगों को बीज बम अभियान के बारे में बताया था कि हमें बीज बम अभियान प्रारंभ करना चाहिए। मैं ये बीज बम अभियान अपने ही क्षेत्र से प्रारंभ करने जा रहा था। तो जैसे ही मैंने किसी की एक पोस्ट पढ़ी और मुझे बीज बम अभियान काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आज किसानों की जो दुर्दशा है, एक तो वैसे ही ज़मीन पे बड़ी मुश्किल से कुछ उग पा रहे हैं, बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है हमारे किसान भाइयों को। तो देखा जाए तो आज बंदरों का नुकसान काफ़ी बढ़ गया है। बंदर जो खेत में बड़ी मुश्किल से किसान कुछ उगाता है, जैसे सब्जी या फिर कुछ फल, तो उसका आधे से ज़्यादा नुकसान बंदर ही कर जाते हैं। तो बंदर नुकसान कर जाते हैं, जिससे हमारे किसानों को उनकी आजीविका में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इतना महंगा बीज है। लोग इतना महंगे महंगे बीज बाज़ार से ख़रीदने के बाद उन्हें वो बीज की कीमत ही नहीं मिल पा रही आज। तो ये बीज बम अभियान के बारे में मैंने जब देखा और मुझे लगा कि मुझे अपने क्षेत्र से ये बीज बम अभियान प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि आज जंगलों का कटान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग बस जंगलों को काटने तक ही सीमित रह गए, लेकिन किसी का ध्यान यह नहीं है कि हमें जंगल बचाने भी हैं। कोरोना महामारी के कारण जीवन तो आज संकट में आ ही गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हमारे जो वनस्पति है, हमारे जो जंगल हैं और हमारे जो जंगल में रह रहे जीव जंतु हैं, अगर उनका जीवन संकट में आता है तो वो भी हमारे उसके कारण भी हमारा जीवन संकट में आ सकता है। क्योंकि जब हमारे जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं और जंगल में रह रहे जानवर हैं, तो तभी तक हमारा जीवन भी एक अच्छा जीवन है। अगर जिस दिन पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमारा भी रहना शायद मुश्किल ही होगा, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमारे पेड़ पौधों से मिलती है। बहुत सारे लाभ जो मिलते हैं हमारे जंगलों से हमें मिलते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट रूप में तो हमें अगर देखने को मिले या ना मिले, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से बहुत बड़ा हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहता है जंगलों का। तो जैसे कोरोना महामारी के कारण अगर देखा जाए तो अगर कुछ दिन तक अगर पहाड़ों की ओर प्ले शहर से अगर राशन पानी ना आता, तो पहाड़ का व्यक्ति ही भूख के मारे एक दूसरे को खाने को तैयार हो जाता है। क्योंकि अब अगर बाहर से यहाँ पे राशन ही नहीं आएगा पहाड़ों में, तो ये ज़रूरी है कि लोग भूख के मारे एक दूसरे को खाने को तैयार हो जाते हैं, या फिर एक दूसरे के खेतों में चोरी करते, या एक दूसरे के घर में चोरी करते हैं। क्योंकि पेट के लिए हर कोई भागता है। भूख एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से कुछ भी करा सकती है। तो वैसे ही लागू हमारे जीव जंतुओं में भी होता है। जैसे आज हम अपने जंगलों को काट रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो वहाँ पे आज जंगलों में जो जानवर रह रहे थे उनके लिए कुछ खाने को कुछ है ही नहीं। तो जब उनके लिए कुछ वहाँ पे खाने के लिए ही नहीं होगा, तो वो ज़रूरी है कि हमारे गांव की तरफ बढ़ेंगे। तो जब उनको खाने के लिए अगर वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो गांव की तरफ बढ़ना उनका ज़रूरी है। और ये जानवर के अगर हम भी होते हैं, अगर हमें खाना नहीं मिलता, तो हम ज़रूर किसी न किसी के वहाँ चोरी करते या फिर कुछ करते पेट भरने के लिए। तो देखा जाए तो जैसे ये बीज बम अभियान है, तो जैसे हमारे पेड़ पौधों का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, तो हमें भी अपने कर्तव्य को समझते हुए एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमें भी अपने जंगलों के लिए कुछ करना चाहिए, जीव जंतुओं के लिए। बीज बम अभियान के द्वारा बीज बम अभियान के द्वारा हम अगर कुछ ऐसा करें कि जो जंगल में रह रहे जानवर हैं उनके लिए अगर वहीं पे कुछ भोजन की अगर हम व्यवस्था कर दें, तो वो हमारे गांव की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और हमारे जो गांव में किसान भाई बहन हैं, तो उनका भी जो नुकसान है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी हमें। अगर हम ही हैं, अगर हम ही लोगों को अगर घर में खाना मिल जाए, तो हमारे ही लोग अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे। वह अपने ही घर में रहना चाहेंगे, और अगर खाना उन्हें वहीं पे मिल जाए तो आदमी काम करना भी छोड़ देगा शायद। बस अपने खाने के लिए हर कोई भागता है। तो अगर हम अपने जीव जंतुओं के लिए अगर वहीं पे खाने के लिए कुछ व्यवस्था कर दें, तो हमारे जो जानवर हैं वो हमारे गांव की तरफ नहीं बढ़ेंगे। बीज बम अभियान एक ऐसा था
ये जापान जैसे देशों में पहले से ही ये सेट बॉल नाम से प्रसिद्ध है। और वहाँ ये परंपरा पता नहीं कितने सालों से चली आ रही है। तो मैंने वहाँ के बारे में भी पढ़ा था और पोस्ट के माध्यम से भी पढ़ा, तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए और अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए। इसमें मिट्टी और हम गोबर जो हमारी कंपोस्ट खाद होती है, वह कुछ मात्रा मिट्टी और कंपोस्ट खाद लेके पानी में मिला के एक गोले का आकार का रूप बनाते हैं। उसके अंदर हम अगर एक बीज या दो बीज डाल दें, किसी भी बीज को डाल दें और उसे अनुकूल जो हमारी जलवायु है, जहाँ पे हमारे जंगल हैं, जैसे हमारे बांज के पेड़ हैं या फिर कहीं पे नाले नाले हों या फिर कहीं पे मतलब पानी का कुछ स्रोत है, क्योंकि वहाँ पे नमी ऑलरेडी वहाँ पे रहती है। अगर हम उस मिट्टी के बनाए हुए गोले, मिट्टी और गोबर से बने गोले के अंदर बीज डालते हैं और उसे अपने जंगलों में कहीं पर रख देते हैं, जैसे जहाँ पे सीलन वाली जगह है, तो ज़रूरी है कि अगर हम 100 बीज रखेंगे तो उसमें से 10 तब भी सक्सेस होंगे, और 10 अगर एक बेल भी अगर होती है, अगर एक कद्दू का पेड़ की बेल अगर फैल जाए, तो कम से कम एक बेल से अगर 10 कद्दू भी हमें अगर हमारे होते हैं 10 कद्दू, तो हमारे 10 ही कद्दू अगर होंगे तो हमारे जानवरों का कुछ कुछ परसेंट खाने की व्यवस्था हो सकती है। तो ऐसे ही अगर यही काम अगर हम 4-5 साल करते रहें, आज हम कर रहे हैं, कल हमारे कोई छोटे भाई बहन अगर इसको काम को परंपरागत रूप से करते रहेंगे, तो 4-5 साल के अंदर अंदर तो हमारा एक तो पर्यावरण स्वच्छ हो जाएगा, हमारे चारों तरफ हरियाली रहेगी, और हमारे जानवरों जो विलुप्त तो हो रहे हैं, जो आज दिख भी नहीं रहे हमें बिल्कुल भी, तो वो लोग का जीवन भी सुरक्षित हो जाएगा वहाँ पे। तो जैसे हम 4-5 साल इसे करते रहेंगे, तो उसके बाद जितना हम लगाएंगे उन्हीं से कुछ बीज वहीं पे गिर जाएंगे, तो शायद ये हमारा प्लान काफ़ी अच्छा सक्सेस भी होगा, और हमारे जंगल के लिए काफ़ी एक अच्छा देखने को मिलेगा कि हमारे जंगल हरे हो जाएंगे, और हमारे जानवर जो हमारे घरों की ओर बढ़ रहे हैं, किसानों का नुकसान बच जाएगा। तो मैंने 25 तारीख से यह काम स्टार्ट करना प्रारंभ किया, वो लोगों को, अपने गांव के लोगों को बताया, जागरूक किया। तो 25 और 26 2 दिन मेरे और मेरे साथी गुड्डू भाई के द्वारा व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से भी हमने काफ़ी लोगों को बताया इस बारे में कि ये करना चाहिए, और जागरूक करने की कोशिश की। वह 2 दिन हमारे द्वारा गांव में घूमा गया, लोगों को घर घर जाके बताया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है आजकल, कहीं जाना वैसे भी मना है, लेकिन फिर भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल करते हुए हमने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। वह काफ़ी लोग को यह प्लान अच्छा भी लगा, तो मैंने उन लोगों से बोला था कि 2 दिन हम पहले बीज एकत्र करेंगे, उसके बाद हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मुझे देखा जाए तो हमारी इतनी बड़ी ग्राम सभा है, लेकिन दुख की बात यह है कि लोग आज सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वह अपने जीव जंतु और जो पर्यावरण है उसके बारे में उनकी सोच उतनी है भी नहीं। कुछ लोग तो समाज में हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं और अपने कर्तव्य को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते निभा भी रहे हैं। तो मैंने इतनी बड़ी ग्राम सभा होने के नाते मैंने सोचा था, मुझे उम्मीद थी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बीज उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि आजकल थोड़ा थोड़ा मात्रा में हर किसी के घर में बीज उपलब्ध हो जाता है, लेकिन शर्म की बात यह है कि मुझे काफ़ी कम मात्रा में बीज, जितनी उम्मीद थी उससे काफ़ी कम मात्रा में बीज मुझे उपलब्ध हो पाया है अभी तक। और लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं कि मुझे कुछ अगर पैसे मिलेंगे या फिर कुछ प्रॉफिट होगा, मैं शायद तभी काम करूँगा। लेकिन देखा जाए तो हमें कुछ समाज के लिए भी हमारा फ़र्ज बनता है हमारा काम करने का, और अपने पर्यावरण के लिए जो हमें फ्री में इतनी वायु हमें दे रहा है, इतनी हमें ठंडक हमें मिल रही है अपने क्षेत्र में, उसके लिए भी काम करना चाहिए। यहीं पे देख लो आप, अगर हमारे ही क्षेत्र से थोड़ा नीचे की ओर चले जाए, जहाँ पे पेड़ पौधे की बहुत कमी है, तो वहाँ के लोगों को मतलब जीवन बिताना काफ़ी एक संघर्ष करने के समान होता है वहाँ पे, क्योंकि इतनी गर्मी है कि पूछो मत। और हमारा क्षेत्र जो है फिर भी यहाँ पे बांज के पेड़ हैं। हमारे बिहारगांव ग्राम सभा से आप नीचे शिवालवाड़ी की तरफ बढ़ जाइए, वहाँ पे सिर्फ एक कांटेदार वृक्ष हैं और वहाँ पे पेड़ है भी नहीं। पेड़ों की कमी के कारण वहाँ के लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ता है। उसके कारण वो एसी कूलर की भी वहाँ पे ज़रूरत हो, अगर होती होगी तो वहाँ पे बिजली का बिल भी आता होगा, लोगों के ऊपर ही खर्चा बढ़ता है। यहाँ यहाँ पे हमें पेड़ पौधों से फ्री में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी लोग उसका कर्तव्य को
जो उसके द्वारा हमें फ्री में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके लिए लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे ग्राम सभा में जागरूक भी हैं। कुछ लोगों ने मेरे कहने के बाद हमारे प्लान को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ बीज भी उपलब्ध करवाए, जो हमारे ग्राम सभा के, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे कम मिला। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, लोगों ने अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्य को समझा और कुछ लोगों ने हमें बीज भी उपलब्ध करवाए। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमें किस किस चीज़ के बीज यहाँ पे मिले हैं, और उसके बाद हम इस पे आगे काम करना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बीज बम अभियान के लिए मैं कुछ टाइम बीज एकत्र करूँगा। वह बीज एकत्र होने के बाद हम बीज बम अभियान के ऊपर काम करना प्रारंभ करेंगे। तो मैंने जैसे अपनी ग्राम सभा से बीज एकत्र करने के लिए बोला था, तो मुझे जितनी उम्मीद थी उससे काफ़ी कम मात्रा में बीज हमें उपलब्ध हो पाया। लेकिन फिर भी चलो, कुछ तो लोग हैं समाज में जो अपने पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, वो अपने कर्तव्य समझते हैं कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। तो मुझे कुछ मात्रा में बीज उपलब्ध हुए हैं, जो मैं आपके सामने रखूँगा। बीज जो हमें मिले हैं, सबसे पहले अंकित कुमार पुत्र श्री नंद किशोर, जहाँ से हमें भट्ट और लौकी कद्दू के बीज मिले हैं। इसके बाद दूसरे नंबर में हमारे हरीश भाई पैयाखोली से हमें कद्दू के बीज मिले यहाँ से। और ये है लौकी के बीज जो हमें मिले हैं देवेंद्र प्रसाद पुत्र श्री भूपेंद्र प्रसाद जी के वहाँ से। भूपेंद्र प्रसाद जी के वहाँ से हमें कम से कम बहुत सारे बीज मिले हैं। ये देख रहे होंगे मक्का और कुछ दाल के बीज हैं इसमें भी, ये भी हमें वहीं से मिले हैं। और इधर ये भट्ट, ये भी हमें देवेंद्र प्रसाद जी के वहाँ से मिले हैं। और ये लौकी के बीज, लौकी और शायद दाल मिक्स है, ये भी भूपेंद्र प्रसाद जी के घर से मिले हैं हमें। उसके बाद ये मिले हैं हमें निर्मल कुमार पुत्र श्री पूरनलाल जी के वहाँ से लौकी के बीज। और ये लौकी और शायद ककड़ी के बीज और तोरिया, ये योगेश कुमार पुत्र श्री जीवनलाल जी के वहाँ से। और ये मिले हमें मक्का के बीज हेमंत कुमार गैटाना से। और ये मिले हैं हमें पूरी तुमड़ी गुड्डू आर्या पुत्र श्री नंदराम जी गैटाना से। इसके अंदर काफ़ी बीज होंगे और थोड़ा बहुत बीज मेरे घर पे थे, तो मैंने ये बीज एकत्र किए इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस छोटे से प्रयास को सभी लोग अपना अपना सहयोग देके आगे बढ़ाएंगे, वह पर्यावरण को बचाने में मेरे संग अपना सहयोग देंगे और अपने कर्तव्य को समझेंगे। और हमें पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ भी लगाने चाहिए काफ़ी, और उनके बारे में अपने जंगल के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। धन्यवाद।